देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं। हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना हुआ है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना है तो तुम चाहे कितना ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम उस जाल से कैसे बच सकते हैं? अमीर या आर्थिक संघर्ष गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या तो सरकार या अमीर लोग। ये खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बाहर रहा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख रहा था। माइक ने पूछा, आपने पैसा न होने का डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने सिर हिलाकर हामी भरी। पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया, और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। ये महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेगी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो, और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग में हावी ना होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वे दरअसल सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित वे ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौनों की तस्वीर देखी, वे गधे के सामने लटकी गाजर जैसी हैं? माइक ने पूछा।